आज शुरुआत लेकिन कारोबार की सत्ता से करते हैं, जिसकी खबर अमेरिका से आई है और ट्रेंड ये भारत में कर रहा है और इसके केंद्र बिंदु में भारत के बड़े कारोबारी गौतम अडानी हैं। उन पर न्यूयॉर्क की एक अदालत में भ्रष्टाचार के आरोप तय हुए हैं, जिस पर दिल्ली में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हमला किया है और मुंबई से अडानी समूह की सफाई भी आई है। यानी इस खबर में 2 देश और 3 बड़े शहर और कई किरदार हैं। इन्हीं पर हमने सत्ता की विस्तृत कुंजी तैयार की है, जिसमें न्यूज मित्रों के मन में उठ रहे कई सवालों के जवाब भी होंगे। जैसे गौतम अडानी पर क्या आरोप है, गौतम अडानी पर भ्रष्टाचार का मामला अमेरिका कैसे पहुंचा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी क्यों गौतम अडानी की गिरफ्तारी चाहते हैं और अडानी ग्रुप ने इस पर क्या सफाई दी है। सबसे पहले मामला समझते हैं। क्या है मामला यह है कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर रिश्वत देने के आरोप लगे हैं। आरोपों के अनुसार गौतम अडानी समेत उनके 8 सहयोगियों ने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ठेके हासिल करने के लिए रिश्वत दी या देने की योजना थी। आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों को 2250 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना थी। इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए रिश्वत दी गई या देने वाले थे वो भारत के आंध्र प्रदेश में हैं। ये पूरा मामला भारत का है, भारत के प्रोजेक्ट के लिए है। भारत की कंपनी पर भारत के एक राज्य के सरकारी अधिकारियों पर रिश्वत देने या देने की योजना के आरोप हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अमेरिका के कोर्ट तक ये मामला कैसे पहुंचा है। असल में आरोप यह है कि अडानी समूह ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिकी निवेशकों से फंड जुटाया। आरोप यह भी है कि अडानी समूह ने निवेशकों को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की जानकारी नहीं दी। दावा यह है कि इन प्रोजेक्ट से अडानी समूह को 20 वर्षों में लगभग 16,892 करोड़ रुपए का मुनाफा होने का अनुमान था। चूंकि यह मामला अमेरिकी निवेशकों से जुड़ा है और अडानी पर अमेरिकी विदेशी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोलने का आरोप लगा है, इसीलिए 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क के एक कोर्ट में मामला दर्ज किया गया, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई और आरोप तय किए गए। वैसे भ्रष्टाचार के सारे मामले 2020 से 2024 के बीच के हैं। इस बीच अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने 2 रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। ये आरोप गौतम अडानी से जुड़ा था, इसलिए ये तुरंत राजनीतिक मुद्दा बना है। भारतीय मीडिया में खबर आने के कुछ ही घंटों के अंदर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें जवाब भी दे दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम कर रहे हैं और बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जबकि बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि यह भारत पर हमला करने का राहुल गांधी का तरीका है। राहुल गांधी पहले आरोप लगाते हैं, फिर माफी मांगते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अडानी ने देश को हाईजैक कर लिया है, पीएम मोदी अडानी का कुछ नहीं कर सकते। जिसके जवाब में बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस परिवार ने देश को हाईजैक किया। कांग्रेस में परिवार के आधे लोग जमानत पर हैं। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि अडानी जी बीजेपी को फंडिंग करते हैं। जब तक अडानी गिरफ्तार नहीं होंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। बीजेपी ने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही, वहां गौतम अडानी ने निवेश किया। राहुल जी जवाब दें कि आपकी सरकारों ने क्यों मदद ली। अडानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। राहुल जी कह रहे थे इंडिया हाईजैक हो गया है। गलत, टेंस गलत है। पास्ट टेंस में होना चाहिए था, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में नहीं। इंडिया हाईजैक हो गया था। गांधी परिवार, ये नकली गांधी परिवार उसके हाईजैकर थे। कमांडो ने मुक्त कराया है हाईजैकिंग से। अडानी जी ने मोदी जी की मदद से बांग्लादेश में काम किया है, वहां इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। श्रीलंका में वहां पे इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। डिफेंस, हाँ, केन्या में। तो ये पैटर्न है जहां प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार की क्रेडिबिलिटी को लाइन पे डालते हैं, एंड देन अडानी जी को बिजनेस दिलवाते हैं। ये गांधी परिवार और ये कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर सकती है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 3रे नंबर की ओर बढ़ रही है। अभी हम 4थे नंबर पर हैं और विश्व में यथाशीघ्र हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे। यह
राहुल गांधी और गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए ये इंडिया के मार्केट के ऊपर, भारत के मार्केट के ऊपर आक्रमण पे आक्रमण कर रही है। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। कंपनी और कंपनी का केस का विषय है, कंपनी उस पर अपना स्टेटमेंट जारी करेगी, कंपनी उस पर अपना बचाव स्वयं करेगी। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। मगर जिस प्रकार चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी। कुल मिलाकर दोनों तरफ से अडानी के मुद्दे पर तीखे बाण चले। अंततः राहुल गांधी ने संकेत दे दिए कि आने वाले संसद सत्र में इस मुद्दे को उठाया जाएगा, जबकि बीजेपी इस मुद्दे की टाइमिंग पर भी सवाल उठा रही है। वो कह रही है कि जब देश के प्रधानमंत्री को विदेश में सम्मान मिल रहा है तो छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। पूरा देश अचंभित है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा लूट का धंधा प्रधानमंत्री जी के और भाजपा के नेतृत्व में पूरे देश में चल रहा है। कहीं कोई जांच नहीं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं, सारे सबूत है, सारे साक्ष्य हैं, उसके बावजूद राहुल गांधी कोई लिख के देता है, ये प्रॉम्प्टर है और इनको मानिया हो गया है। ये अदानी फोबिया से ग्रसित हैं। इन्हें कभी राफेल में माफी मांगना पड़ा, मोदी जी को गाली दिए उसमें माफी मांगना पड़ा। फिलहाल उसमें कोई शक नहीं है कि जेपीसी डिमांड की गई है और मैं उम्मीद करूंगा कि मरकज़ की हुकूमत इसको सीरियसली लेगी और इसकी पूरी तहकीकात करेगी कि कैसे हुआ है और इसकी वजह क्या है। इस तरीके से जो इंडिया में ही इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, आज विदेशों में डंका बज रहा है। ये बेहद ही शर्मनाक है, दुखद है और मैं उम्मीद करती हूँ कि विदाउट लूजिंग एनी मोर टाइम इंडियन एजेंसीज थोड़ा स्पाइन दिखाकर उनको सही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। Very serious, and we demand a joint parliamentary probe, and the SEBI must also come out clean about its investigations because they've been stonewalling it as well. This can't be stonewalled anymore. They can't hide this under the carpet. मोदी का कवच है कि आज पूरी दुनिया में अडानी के नाम पर हमारे देश बदनाम हो चुका है। ये क्या हो रहा है? ये खुलेआम करप्शन कर रहे हैं, मोदी जी डिफेंड कर रहे हैं और बाकी देश देख रहे हैं कि ये हमारा देश है। वैसे राजनीतिक टकराव के बीच अडानी समूह ने सधा हुआ एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से लगाए गए आरोप निराधार हैं। ये सिर्फ आरोप ही हैं। जब तक दोष साबित नहीं हो जाता तब तक प्रतिवादी निर्दोष माना जाता है। सभी संभव कानूनी उपाय किए जाएंगे। आरोप सही है या गलत, इसका फैसला कोर्ट में होगा और इसमें काफी वक्त लगने वाला है। लेकिन शेयर बाजार में इन आरोपों का असर बहुत तेजी से हुआ है। अडानी ग्रुप की सभी 10 कंपनियों के शेयर गिर गए। इसमें सबसे ज्यादा अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर 22.6% गिरे। अडानी पोर्ट्स 13%, अडानी पावर 9%, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 20%, अडानी ग्रीन एनर्जी 19%, अडानी टोटल गैस 10%, अडानी बिलमर 10% और अंबुजा सीमेंट 12%। एसीसी लिमिटेड 7% और एनडीटीवी 0.66% तक गिर गया। अडानी ग्रुप के शेयर के भाव गिरे तो गौतम अडानी की अमीरी में भी कमी हो गई। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक उनकी दौलत 12.1 अरब डॉलर घटकर 57.7 अरब डॉलर रह गई और वो आज के टॉप 10 लूजर्स में भी शामिल हो गए।